आप भी आपका निरीक्षण करो। आपको जितने विचार आते हैं ना, वो आपके संगत के कारण आते हैं। निगेटिव विचार आते हैं तो समझ लो अपने को अपनी संगत बदलने की आवश्यकता है। तो संगत के कारण विचार आते हैं, और विचार जैसे आते हैं वैसे हमारे हाथ से कर्म घटित होते हैं, और जो कर्म खड़े करते हैं वही कर्म भोगने के लिए हमको अगला जन्म लेना पड़ता है। हाँ, तो आपने समझ लो एक जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में किसी गुरु के सानिध्य में गए। गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं, गुरु यानी वो आत्मा का समूह जिसके सानिध्य में आप गए, और उसके बाद में धीरे 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 उसके सानिध्य में रहते रहते आप आपके उम्र के यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपने आपके पूर्व जन्म के सारे कर्म काट लिए, सब खत्म हो गए, क्योंकि वो काटने के लिए जन्म लिया था। लेकिन होता क्या है, सामान्य मनुष्य वो कर्म तो काटता है लेकिन नए कर्म खड़े कर लेता है। और नए कर्म तभी खड़े हो सकते हैं जब आपके भीतर शरीर भाव समाप्त हो जाए, जब आपके भीतर मैं का भाव समाप्त हो जाए। जब वो समाप्त होगा ना, और उसके बाद में जो जीवन रहेगा उसके अंदर फिर कर्म बनेंगे लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म तुम्हारे हाथ से होंगे ही नहीं। तब तक तुम्हारा ओरा, तुम्हारा आभा मंडल इतना अच्छा हो चुका होगा कि तुम्हारे हाथ से बुरे कर्म होंगे ही नहीं। उसके बाद में जो अच्छे कर्म करोगे वो गुरु कृपा में हुए ऐसे मानोगे तो क्या होगा, वो भी कर्म तुम्हारे साथ जुड़ेंगे नहीं। और ऐसे करते करते तुम जीवन के इस मुकाम पे पहुँचोगे जहाँ पे पूर्व जन्म के सारे कर्म भोग लिए, बुरे कर्म होते ही नहीं हैं, अच्छे कर्म किए वो गुरु कृपा में हुए ऐसे मान करके अपने साथ बांधे नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पे आकर के आपको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसी अवस्था को मोक्ष बोलते हैं। ये